बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो वचन है 5 वचन हम पढ़ेंगे और हो सके तो कंटिन्यू हम 5 वचन पढ़ेंगे या 7 वचन पढ़ा करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करें। वचन कहता है कि यशाया 61:7 में मैं तुम्हें तुम्हारी लज्जा के बदले दुगना विरासत दूंगा। क्या है लज्जा? आज जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आज आपके साथ चल रहा है आपके जीवन के अंदर, कि आपके ऊपर इतने प्रभु के कारण इतने दुख आ रही हैं, इतने परेशानी आ रही, इतने संकट आ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर का बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बन रहोगे। देख लो कितनी आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों के जीवन में। वचन कहता है कि अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे और अपने देश में तुम दूने आदर के योग्य होगे। हालेलुया! कितनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दी इस वचन के द्वारा। हालेलुया! और हम एक वचन और पढ़ें, व्यवस्था विवरण 1:31 में लिखा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है वैसे मैं भी संभालूंगा। हालेलुया! वचन कहता है फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चला, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मतलब इसका ये मतलब है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे एक पिता की तरह हमेशा संभाले रहूंगा। बोले आमीन। बहुत अच्छा परमेश्वर ने वचन दिया है, बहुत ही अच्छा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें हमेशा संभाले रहूंगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक वचन अगर हम और पढ़ें, पहला पत्रस 3:9 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 3:9 में विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी आशीषों का भाग होने के लिए बुलाया है। हालेलुया! वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे दुख सह रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 3:9 में बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली दो, पर इससे विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मतलब बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इससे विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष वारिस के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया! पहले हम 5:9 पढ़ रहे थे, अब हमने पढ़ा है 3:9 में। अगर मैं इसकी बात बताऊं तो वचन कहता है मैंने तुम्हें अपनी आशीष का भाग होने के लिए बुलाया है। इतने लाखों करोड़ों के लोगों में से आपको परमेश्वर ने चुना है, इसलिए परमेश्वर महान है। हालेलुया! एक वचन और, भजन संहिता 139:17-18 में लिखा हुआ है, मेरे विचार तुम्हारे लिए बालू के किनके के समान अनगिनत हैं। हालेलुया! अगर हम पवित्र वचन पवित्र बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 में, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें जो बता रहा है कि 139:17 में
मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। यदि मैं उनको गिनता तो वह बालू का किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठा तब भी तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो विचार हमारे लिए रखे हैं बहुत अच्छे हैं। और कितने हैं? मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसी बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता हूं तो वह बालू का किनकों के समान है। देखो अब, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगला वचन, तुम मेरी सदा बने रहने वाली बाहों में शरण पाओगे। व्यवस्था विवरण 33 की 27 में सदा रहने वाली। आपने देखा होगा वो किसी कंधे पे सहारा रखता है, या तो उसके साथ वो धोखा दे देते हैं या फ्रॉड कर जाते हैं, और आगे सहारा उनको भी नहीं मिलता है पूरी लाइफ में। ये सिद्धांत है एक। और ये प्रभु का वचन बता रहे हैं आज। आप पढ़ना है इसको, प्रभु को ब्लेस करें। 33-27 में लास्ट वचन 7वां 139 की 16 भजन संहिता वचन कहता है, तुम्हारे जीवन के समस्त दिन मेरी विशेष पुस्तक में लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ रहा हूं, आप इसको पूरा भी पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। देखो कितना परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष किए जाएं इन सुंदर वचनों के लिए।